पर्युषण पर्व का पंचम दिवस उत्तम सत्य धर्म। हमने विगत 4 दिनों में क्रोध आने के अवसर पर क्षमाशील बनना सीखा। मान अभिमान अहंकार के अवसर पर विनयशील बनना सीखा। किसी को ठगने और किसी को धोखे देने के अवसर पर हमने निश्चल निस्वार्थ और ईमानदार होना सीखा और आकर्षक लुभावनी सुहावनी वस्तुओं के बीच में संग्रह वृत्ति को छोड़कर निष्प्रह वृत्ति को अपनाने का पाठ सीखा। अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल किया और संग्रह वृत्ति को संकुचित करने का प्रयास किया। जिस व्यक्ति के जीवन में ये चारों धर्म आ जाते हैं, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच, निश्चित है कि उसका जीवन सत्य स्वरूप बन जाता है। उसे सत्य को स्वीकार करने के लिए अथवा सत्य की साधना करने के लिए अन्य और कोई उपाय साधने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे जीवन का असत्य है कि हम क्रोधी होते हैं। हमारे जीवन का असत्य है कि हम अभिमानी बनते हैं। हमारे जीवन का असत्य है हम मायाचारी करते हैं और हमारे जीवन का असत्य है कि हम आवश्यकता से भी अधिक परिग्रह का संचय करते हैं। ये सब असत्य हैं और इन सभी को जिन्होंने छोड़ दिया उसका जीवन सत्य स्वरूप होता है। एक राजा का प्रसंग है जो हमेशा राजसी ठाट बाट के साथ जीवन जीते रहे। राजसी ठाट बाट क्या होता है आप सब समझते हो। उनका खाना पीना, उनका बैठना उठना, उनकी वेशभूषा, उनके आसन शैया सब राजसी होते हैं। एक बार वह राजा सत्यनिष्ठ, सत्य महाव्रती, सत्य साधक संत के चरणों में पहुंचता है और उनके चरणों में पहुंच करके उनकी देशना को सुनता है। सत्यनिष्ठ सत्य महाव्रती संत के मुखारविंद से सत्य धर्म की परिभाषा को सुनता है। वो सत्य बताते हैं कि सत्य होता क्या है। वो संतों ने उपदेश दिया और कहा, जिन वयण में भासदे तम पालेदुम असक्क माणोवी व्यवहारेण विअलियम न वदति जो सत्यवादी सो। अर्थात जो अपने जीवन में जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित वचनों को बोलता है, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित सिद्धांतों का, धर्म का पालन करता है और व्यवहार में भी जो अलियम न भासेदी अर्थात झूठ को नहीं बोलता है, वह सत्यवादी होता है। राजा ने सोचा, विचार किया, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं की। जिनेंद्र भगवान की देशना को भी नहीं सुना और व्यवहार में जब कभी मौके पड़े झूठ खूब बोला। मतलब मेरे जीवन में सत्य का कोई प्रकाश नहीं है, असत्य असत्य का ही प्रकाश मेरी जिंदगी, असत्य का सत्य का अंधकार ही मेरी जिंदगी में रहा। उस
अंधकार में मैंने अपने सत्य को पहचान नहीं पाया। ना मैंने सच को पहचाना और ना मैंने सचवादी को पहचाना। ना मैंने सच को पहचाना और ना मैंने सच को धारण करने वाले संतों को पहचाना। आज तक मैंने झूठ का आश्रय लिया, आज तक मैंने झूठ बोला। इस झूठ के कारण से अब मुझे ऐसी गिलानी होने लगी है अपनी जिंदगी से। ऐसी भी क्या जिंदगी जिसमें झूठ का सहारा लेना पड़ता है। ऐसी भी क्या जिंदगी जीना जिसमें सत्य की हमने कोई पहचान नहीं बनाई है और सत्य को कभी हमने जाना और समझा नहीं। किसी ने कहा भी है कि जिंदगी में 2 काम बिल्कुल भी मत करना। जिंदगी में 2 काम कभी मत करना। कौन से 2 काम? एक तो वह कि झूठे आदमी से कभी प्रेम नहीं करना, झूठे आदमी से कभी प्रेम नहीं करना और सत्यवादी सच व्यक्ति से कभी गेम नहीं खेलना। ये 2 काम कभी नहीं करना। राजा को बात समझ में आई। राजा ने सत्य जानने का, सत्य पहचानने का प्रयास किया। अंतस में अपने आप का निरीक्षण किया, अंतर निरीक्षण किया, इंट्रोस्पेक्शन किया और वह उन संत के चरणों में अपना मस्तक झुका देता है और निवेदन करता है, महाराज संत प्रवर, मैं भी अपने जीवन को सत्यनिष्ठ बनाना चाहता हूँ। मैंने आज आपके चरणों में आकर के सत्य क्या होता है इसे पहचाना है और आपके सत्यनिष्ठ सत्यवादी जीवन के प्रति मेरा पूरा समर्पण है। आप मुझे भी अपने सत्यनिष्ठ जीवन जैसा जीवन बनाने की पूरी पूरी शिक्षा दें और दीक्षा देना चाहें तो दीक्षा दें, क्योंकि मुझे अब सत्य के साथ जीवन जीना है। संत ने देखा परखा, राजा है, महाराजा बनने की भावना है। राजा है, महाराजा बनने की भावना है। महाराजा बनने के गुण अब इसके अंदर उभरने वाले हैं। महाराजा बनने की योग्यता, महाराजा बनने की क्षमता, सत्यनिष्ठ जीवन जीने की भावना, सत्यनिष्ठ जीवन को बनाने की ललक इसके मन में पैदा हुई और आशीर्वाद दिया। सत्यनिष्ठ जीवन जो जीते हैं वे दूसरों को भी सत्यनिष्ठ जीवन जीने का खुले हृदय से, उदार मन से आशीर्वाद देते हैं। मैंने एक बार आचार्य श्री जी से नेमावर में जब थे, वहाँ हम लोगों को आदेश मिले थे कि गिरनार जी की वंदना करना। उसके पूर्व बागी दौरा का चातुर्मास दिया था। उस समय बंडा से बहुत सारी बच्चियां आई थी और भी स्थानों से आई थी। लगभग 20-25 बच्चियां बैठी हुई थी। पूरा आर्य का संघ हम लोग भी बैठे थे आचार्य श्री जी के चरण सानिध्य में। उन बच्चियों ने अपनी भावना प्रकट की, हे गुरुवर, हम ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार करना चाहते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत अपने आप में जीवन का सत्य है और परम सत्य है। अब ब्रह्म का सेवन करना ये सब असत्य है। बच्चियों की भावना सुनकर आचार्य श्री जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। जैसी जिसने भावना रखी वैसा वैसा सबको आशीर्वाद दिया। किसी ने कहा आजीवन, किसी ने कहा 5 साल का, किसी ने कहा पढ़ाई करने तक का। आचार्य श्री जी ने, चूंकि आर्य का संघ उपस्थित था और आर्य का श्री आदर्शमती माता जी भी उपस्थित थी, सभी परिचित होंगी वो बहनें। कुछ किसी से परिचित थी। आचार्य जी ने आशीर्वाद दे दिया, सबको कायस्वर कर, सबने कायस्वर कर लिया।
मैं कायोत्सर कर रही थी कि कायोत्सर करते करते मेरे मन में आया, देखो आचार्य श्री कितने जल्दी इन बच्चियों को आशीर्वाद देने में तत्पर है, कितने जल्दी उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार करने का आशीर्वाद दिया। तो मैंने पूछ लिया सहज ही, आचार्य श्री जी आप कितने जल्दी ब्रह्मचर्य व्रत दे देते इन सबको? तो आचार्य श्री जी बोले, जो अपने जीवन में कल्याण करना चाहते हैं उनके कल्याण में साधक बनना सत्य है, उनके कल्याण के मार्ग में बाधक बनना असत्य है। अब ये चाहते हैं अपने जीवन का कल्याण करना, तो क्या सोचना सबका कल्याण हो, सबका जीवन सत्यनिष्ठ हो, सबका जीवन मंगलमय हो। प्रातःकाल आप लोग मंगल भावना पढ़ते हैं, जहाँ हम जन्मे वो देश मंगल हो, जहाँ हम देश में शहर में नगर में रह रहे हैं वो नगर शहर भी मंगलमय हो। जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया वो माता पिता हमेशा मंगलमय, जिन गुरु ने हमें शिक्षा दी वे गुरु मंगलमय हो, वे तो गुरु मंगलमय ही हैं, और भी हमारी सद्भावना। और जिन गुरु ने दीक्षा दी वे गुरु दीक्षा गुरु मंगलमय जीवन को पूर्णायु के साथ प्राप्त हो। आचार्य श्री जी की वह लोक कल्याण की भावना थी, उन्होंने आशीर्वाद दिया। बात चल रही थी अपनी राजा और संत के बीच की। उन संत ने भी राजा को आशीर्वाद दिया और राजा तैयार हुए राजसी ठाट बाट छोड़ने के लिए। उन्हें समझ में आया ये सब धन परिवार राज वैभव सब झूठा है, सब क्षणिक है, छोड़ो इनको, जो जो जोड़ा है वो सब छोड़ दो और अपने जीवन में कुछ ऐसा जोड़ो, बेजोड़ जोड़ो। भावना हुई। आचार्य श्री जी ने हाइकु लिखा है, यहाँ कहीं लिखा भी है, जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। राजा ने भी मन बनाया बेजोड़ जोड़ने का और दीक्षा का निवेदन किया। दीक्षा ले ली, संत ने कृपा की, संस्कार किए और राजपाट सब छोड़ने के साथ अपने शरीर के वस्त्रों का भी त्याग कर दिया। दिगंबर श्रमण दीक्षा को स्वीकार किया और फिर वे अपनी साधना में संलग्न हो गए। आचार्य प्रवर संत जैसा जैसा बताते गए वैसे वैसे वे अपने जीवन में चर्या करते गए। कौन कौन? राजा की महाराजा, दोनों बात कह दो। अपने यहाँ तो स्यादवाद है, नई गम नय है, भूतपूर्व राजा और वर्तमान के महाराजा। सुबह से क्या क्या करना है वो सब बता दिया। सुबह से उठ करके हाथ जोड़ करके सिद्ध शिला का रूप बना करके सिद्धों को नमन करना। नमोस्तु भगवान। अपन ने कल आचार्य श्री जी की अगवानी करने का मन बनाया था। पहले हम पहुँचेंगे बड़े बाबा जी के पास, फिर छोटे बाबा जी की अगवानी करेंगे। पहले हम पहुँचेंगे आपके आशीर्वाद से सिद्धालय में, और आपके आने के बाद आपके आने के समय की अगवानी हम करेंगे। और सत्य को समझने की कोशिश करके, सत्य को पाने का संकल्प करके, सत्य की आराधना में सैकड़ों हजारों संत साधक आरिकाएँ, ब्रह्मचारी वर्ग और ब्रह्मचारिणियाँ सभी संलग्न हैं।
उस सत्य को पाने के लिए। सुबह से परमात्मा का स्मरण करते और राज अवस्था में होते तो सुबह से राज्य अवस्था की चिंता करते। अब परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं, आत्मचिंतन कर रहे हैं। सामायिक में बैठते प्रतिक्रमण करते हैं। मेरी जिंदगी में आज तक जो भी मेरे द्वारा पाप हुआ हो, बुरा किया हो, किसी को कष्ट दिया हो, पापी बना हूँ, उसका प्रतिक्रमण करता हूँ। पूरा प्रतिक्रमण करके आत्मा को पवित्र करते हैं। सामायिक में बैठ जाते हैं, आत्म तत्व का चिंतन करते हैं और जैसे ही ये सारी क्रियाएं करते हैं उनके मुखारविंद से निकलता है। जब भी कोई भी आवश्यक करके उठे तो कहते हैं अहो सुखम, अहो सुखम। क्या बोले? अहो सुखम, अहो सुखम। आप भी ध्यान से अगर सुनेंगे आपके मुख से भी निकलेगा क्या? अहो सुखम, अहो सुखम। अब जो संघ में और मुनि महाराज थे वो उनकी अहो सुखम की बात बार बार सुन करके सोचते हैं पता नहीं इनको अपने राज से ठाट बाट की, अपने राज्य अवस्था के कोई सुख साधनों की, सुख की याद आ रही होगी, इसलिए इनके मुख से निकल रहा है अहो सुखम, अहो सुखम।